नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो ये है, मैं बात मध्य प्रदेश में कोरोना की करेंगे, जिसमें कोरोना की हर मिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और कितनी कारगर है, जमीनी हकीकत भी आपको बताएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से लोग क्यों दहशत में हैं, इसकी भी आज बात होगी। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। कुछ जगहों पर कमी और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। एमपी में बढ़ने लगे गंभीर मरीज, ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी। अब तक गनीमत यह थी कि संक्रमण बढ़ने के बाद भी गंभीर मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही थे, लिहाजा स्थिति कंट्रोल में थी। लेकिन अब सीरियस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है और ज्यादातर मरीजों के सांस लेने में दिक्कत है, लिहाजा उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ने से कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी है। छोटे शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, भोपाल और इंदौर में भी सप्लाई और डिमांड में बड़ा अंतर आ गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार इनकार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें भी आई हैं और साथ ही कालाबाजारी की बात भी सामने आई है, जिसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई और स्टॉक की समीक्षा की थी। अब यह दावा किया जा रहा है कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन का तर्क है कि मरीजों के बढ़ने के साथ ही कई निजी अस्पताल ज्यादा स्टॉक करने में जुटे हैं। ये मानसिकता छोड़नी होगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सरकार चाहे जो भी दावा करे, लेकिन सच यही है कि कई जिलों में ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। शिवराज सरकार के दावे, शिवराज सरकार की बातें ये जनता समझती है कि क्या हालात हैं कि धरातल के ऊपर ऑक्सीजन की कमी है। पूरे प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी है। जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उसके ऊपर शिवराज सरकार का यह दावा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। धरातल पे देखिए, इनके दावों की पोल तो जनता जानती है। ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की बात कही थी अक्टूबर में पिछले साल, अभी तक वहां पर क्या हुआ है? बाउंड्री वॉल के काम कर रहे हैं। अगर वो प्लांट को तेजी से कर लिया होता तो शायद आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन इनकी बातें हैं कि जनता को ये समझते हैं कि जनता को भ्रमित कर लेंगे। ये दुखद है। आज ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए। हकीकत यह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज जो है परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार दावा ही नहीं कर रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की। मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले से ही गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से बात करके रखी है, जहां से ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को होगी। इससे पहले भिलाई से 60 टन ऑक्सीजन इंदौर पहुंच चुकी है। 268 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था एडवांस में करके रखी है सरकार ने। मध्य प्रदेश में मरीजों के लिए किसी तरह की कोई कमी सरकार नहीं होने देगी। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। साथ ही साथ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जिलों में। सरकार का दावा है कि मौजूदा समय में 180 लाख टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है। 300 टन ऑक्सीजन प्रदेश को मिल रही है। आइनॉक्स प्लांट से 150 टन ऑक्सीजन मिल रही है, तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट से 60 टन की मंजूरी मिली है। इसके अलावा गुजरात से भी 60 टन ऑक्सीजन मिलने की बात है। ये सच है कि जो मरीज वेंटिलेटर पर होते हैं उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जानकारी के मुताबिक गंभीर मरीजों को 20 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर वाले मरीजों को 3 से 4 घंटे में एक सिलेंडर लग जाता है, जबकि सामान्य मरीजों को 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सामान्य दिनों में सरकारी अस्पतालों में रोजाना 39,700 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना काल में लाखों लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चूंकि अब वेंटिलेटर वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा ऑक्सीजन की खपत बढ़ती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ निजी अस्पताल गंभीर मरीजों को भर्ती करने से भी इनकार करने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी रोजाना ऑक्सीजन का स्टॉक आ रहा है। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र, गुजरात से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से राज्य के 250 से ज्यादा अस्पतालों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
अगर हालात नहीं सुधरे तो ये मुसीबत और बढ़ सकती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की कीमत 26 रुपए से बढ़ाकर 37 रुपए घन मीटर कर दी गई है। आलम यह है कि कई जगहों पर तो कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। भोपाल में तो तीनों प्लांट पर पहरा बैठाना पड़ा है। भोपाल में 3 प्लांट मिलाकर प्रदेश में कुल 17 छोटे बड़े प्लांट चिन्हित किए गए हैं, जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की, क्योंकि सरकार ने तो दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये बताती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग निजी अस्पतालों में आज भी ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि हर अस्पताल में आधे मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अभी 34% मरीज भर्ती हैं तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। अगर गंभीर मरीज और बढ़े तो ऑक्सीजन की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए सरकार बार बार लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश की जो हालत है उसके लिए आम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। जिस वक्त महाराष्ट्र में नए स्ट्रेन मिलने की खबर आई थी, अगर उसी वक्त सचेत हो गए होते तो शायद अब संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज नहीं हुई होती। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों से कहां और कितनी चूक हुई। बेपरवाही में कोरोना से लोग हुए पस्त। नहीं माने तो संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प। जब दूसरी लहर की बयार चली थी, अगर उसी वक्त सचेत हो गए होते तो बयार आंधी में नहीं बदलती। अब संक्रमण का दायरा कई गुना बढ़ चुका है, लिहाजा भी साप्ताहिक लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर अभी भी लोग नहीं माने तो प्रदेश को संपूर्ण लॉकडाउन की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में 2 महीने में 11 गुना संक्रमण बढ़ा है, जबकि महाराष्ट्र से जुड़े जिलों में 20 गुना तक संक्रमण बढ़ गया है। महाराष्ट्र से लगे जिलों में पहले 15 से कम केस मिलते थे, अब 50 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। फरवरी तक रोजाना मरीजों की संख्या 350 तक थी, अब रोजाना मरीजों की संख्या 4 से 5 हजार रह रही है। तो क्या ये माना जाए कि अगर मरीजों के मिलने की रफ्तार कम नहीं हुई तो संपूर्ण लॉकडाउन लगना तय है? ये सवाल इसलिए कि अभी नगरीय इलाकों में शनिवार रविवार का लॉकडाउन है। 12 शहरों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इंदौर, उज्जैन में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ गया है। जबलपुर में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं भोपाल के कोलार में 9 दिन का लॉकडाउन है। यानी जहां जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां लॉकडाउन की मियाद बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अब लोगों की बेपरवाही जारी रही तो प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन ही इलाज है। कि कोरोना से लड़ाई में नेतृत्व केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, जनप्रतिनिधि सारे नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में ही कोरोना को हराया जा सकता है। इस दृष्टि से जो भी उपाय करने की ज़रूरत है उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने बल दिया। उन्होंने जायज़ा भी लिया कहाँ पर क्या स्थिति है। जहाँ तक ग्वालियर का सवाल है, ग्वालियर में मेरा मानना है काफ़ी कंफर्टेबल है हम, बेड्स पर्याप्त है, ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1000 बेड आज है हमारे पास और उसमें से करीब 39% ऑक्यूपाइड है। 3000 बेड प्रशासन करने वाला है और मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है। पर अगर ये स्थिति हमको बनाए रखनी है और कोरोना को कम करते जाना है तो स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जब पहली बार हमारी गवर्नमेंट गई थी, उस समय हमने कोरोना को लेके पूरे मध्य प्रदेश और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने पूरे देश को आगाह किया था। लेकिन उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना नहीं, इसको डरोना का नाम दिया था। हमारी गवर्नमेंट गई थी, पूरा मध्य प्रदेश उस समय 100% लॉकडाउन हो गया था। उस समय का भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का अनुभव और आज दोबारा फिर कोरोना मध्य प्रदेश में जो लगातार पैर पसार रहा है, कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था, पहले से मॉनिटरिंग करना चाहिए था। आज मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र से लगे हुए जो ज़िले हैं, उनमें बहुत तेज़ी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। मैं इसको ऐसा मान के चलता हूँ कि ख़ास तौर पर
उस समय ये सब चीज़ देखना चाहिए। इसके पीछे मेरे दो प्रश्न हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश समूचा 100% लॉकडाउन की ओर अग्रसर है, एक तरफ उसी मध्य प्रदेश में दमोह जैसे इलेक्शन हो रहे हैं। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा कोरोना का आंकड़ा मेरी समझ से परे है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में एक्टिव केस 32,000 से ज्यादा हैं। 52 में से 47 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 23,000 संक्रमित बढ़े। संक्रमण की दर बढ़कर 13% हो चुकी है। रफ्तार यही रही तो अप्रैल के आखिर तक 90,000 संक्रमित हो जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र से लगे जिलों में संक्रमण का फैलाव ज्यादा तेज है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र से लगे जिलों में लापरवाही हुई, जिससे मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। सबसे बड़ी चिंता इंदौर और भोपाल को लेकर है, क्योंकि इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा मरीज भी मिल रहे हैं और मौत के आंकड़े भी इन्हीं दो शहरों में ज्यादा हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल में एक्टिव केस 5,011 हैं, तो वहीं इंदौर में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,425 है, जबकि जबलपुर में 2,217 है। ये सच है कि संपूर्ण लॉकडाउन को सरकार अंतिम विकल्प मानकर चल रही है। अभी ज्यादा संक्रमित जिलों को लॉक कर इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी, लेकिन इसका असर दिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कहीं ना कहीं उसी स्थिति का सरकार इंतजार करना चाहती है, मगर कुछ दिनों के बाद भी संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी तो सरकार अंतिम शस्त्र के तौर पर संपूर्ण लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकती है। जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में जब कोरोना के संक्रमण का असर कम होने लगा तो लोगों को लगा अब तो कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन यही लापरवाही और सरकार की ढिलाई अब पूरे प्रदेश पर भारी पड़ गई। जिस तरह से लापरवाहियां लगातार होती रहीं और अभी भी हो रही हैं, उसके परिणाम अब लॉकडाउन के रूप में देखने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं लॉकडाउन से बड़ा नुकसान प्रदेश का होता है और आज भी स्थिति ये है कि आवागमन की वजह से जितना संक्रमण फैल रहा है वही लॉकडाउन की दूसरी वजह बन सकता है। ऐसे में प्रदेश को अगर लॉकडाउन से मुक्त करना है तो सरकार के साथ साथ लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने होंगे और गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा, तभी पूरा प्रदेश लॉकडाउन के विकल्प से बच सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में मार्च का महीना अलार्मिंग था। खतरे की आहट मार्च में ही हो गई थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया। वैक्सीन को कोरोना का इलाज मान लिया, जबकि वैक्सीनेशन कोरोना का बचाव है और यही गलती अब अप्रैल में जाकर भारी पड़ रही है। वहीं सक्रिय मरीजों के मामले में मध्य प्रदेश देश में 6ठे नंबर पर आ गया है। अगर इसी तरह मरीज बढ़ते रहे तो ये ग्राफ और ऊपर आ सकता है। सबसे बड़ी चिंता संक्रमण दर को लेकर है, क्योंकि WHO के मुताबिक 5% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट को खतरे की घंटी माना जाता है, जबकि MP में 13% के ऊपर संक्रमण की दर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 10 दिन में डबल हो गए मरीज। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सक्रिय मरीज इसी तरह बढ़ते रहे तो हालात हाथ से बाहर हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 29 मार्च को सक्रिय मरीजों की संख्या 15,150 थी, जो 9 अप्रैल को बढ़कर 30,486 हो गई। भोपाल में 29 मार्च को 3,965 एक्टिव मरीज थे, जो 9 मार्च को बढ़कर 5,011 हो गए। आलम ये कि 37 दिन में 3,000 से बढ़कर 30,000 पार हो चुके हैं मरीज। सिर्फ 7 दिन में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण की दर बढ़कर 13.28% हो गई और 5% से ऊपर संक्रमण दर को खतरनाक माना जाता है। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में सक्रिय मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो इंदौर में 7,782, भोपाल में 5,088, ग्वालियर में 1,782 और जबलपुर में 2,217 एक्टिव मरीज हैं। चिंता की बात तो ये कि मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ भोपाल में 4 दिन में 109 लोगों की मौत हो गई। 5 अप्रैल को 17, 6 अप्रैल को 18, 7 अप्रैल को 33, 8 अप्रैल को 41 लोगों की मौत हुई।
यही स्थिति इंदौर की भी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी 8% मरीज सामान्य बेड पर हैं, 18% मरीज ऑक्सीजन बेड पर, तो वही 8% मरीज आईसीयू बेड पर हैं, जबकि करीब 66% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं बेड की किल्लत न हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट, कोरोना बचाव की बैठकें जैसी खाना पूर्ति करती रह गई और मध्य प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जहां एक महीने पहले केवल 3000 एक्टिव मामले थे, आज 35-40 हज़ार एक्टिव मामले मध्य प्रदेश में हो गए। पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। मध्य प्रदेश में जो बेडों की संख्या है उसको 1 लाख तक बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी लेकर मुफ्त इलाज के लिए जो करना है, जनता के लिए सभी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। शासन प्रशासन दुरुस्त है और प्रत्येक 7.5 करोड़ जनता की चिंता माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिव मरीजों के मामले में मध्य प्रदेश देश में अब 6ठे नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र में 5,36,063 एक्टिव मरीज हैं, तो छत्तीसगढ़ में 76,868, कर्नाटक में 36,052, केरल में 36,502 और मध्य प्रदेश में 32,707 सक्रिय मरीज हैं। अब सवाल ये कि आखिर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो बताया जा रहा है कि लोगों की बेपरवाही एक बड़ी वजह तो है ही, इसके साथ ही जांच की रफ्तार भी धीमी है, क्योंकि कम जांच होने से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। जब तक ये काम तेजी से नहीं होंगे, संक्रमण की स्पीड पर ब्रेक लगाना संभव नहीं। 10 दिन में एक्टिव केसेस भी दुगने हुए और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी विकराल है। अगर अभी भी नहीं संभले तो प्रदेश लंबे लॉकडाउन की ओर जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि अब तेजी से बेड बढ़ाने पर काम हो रहा है, क्योंकि बेड नहीं बढ़े तो इलाज में दिक्कत होगी, क्योंकि अब गंभीर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था और नहीं बढ़ी तो लोगों को बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब हर 5वें मरीज को सांस की दिक्कत होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की और बढ़ी रफ्तार। एक्टिव मरीजों की संख्या 76,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब दहशत का माहौल बनता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मौत के आंकड़े भी हैरान कर रहे हैं। 1 अप्रैल को 4,617 मरीज मिले थे तो 25 की मौत हुई थी। इसी दिन संक्रमण की दर 11.29% थी। इसी तरह 2 अप्रैल को 4,174 मरीज मिले थे, 33 की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण की दर 12.24% थी। इसी तरह 3 अप्रैल को 5,818 संक्रमित मिले थे, 31 लोगों की मौत हुई थी, संक्रमण दर 14.8% थी। फिर 4 अप्रैल को 5,250 नए मरीज मिले, 32 की मौत हुई, जबकि 19.5% संक्रमण की दर थी। तो वहीं 5 अप्रैल को 7,302 मरीज मिले, जबकि संक्रमण की दर 16.48% थी। तो वहीं 6 अप्रैल को 9,921 मरीज मिले थे, 53 की मौत हुई थी, संक्रमण दर 20.68% थी। 7 अप्रैल को 10,310 नए मरीज मिले, 53 की मौत हुई, जबकि संक्रमण की दर 24.37% थी। 8 अप्रैल को 10,652 नए मरीज मिले, 94 लोगों की मौत हुई, संक्रमण की दर 24.88% हो गई। तो वहीं 9 अप्रैल को 11,447 नए मरीज मिले, जबकि 63 लोगों की मौत हुई। तो वहीं संक्रमण की दर 24.92% हो गई। अब आपको बताते हैं कि किस शहर में कितने एक्टिव मरीज हैं। राजनांदगांव में
7,543, बिलासपुर में 3,976, रायगढ़ में 1,467, महासमुंद में 3,327, बस्तर में 761 और कोरबा में 2,311 एक्टिव मरीज हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर 5वें मरीज को सांस की दिक्कत हो रही है। प्रदेश में 3,446 बेड में ही ऑक्सीजन की सुविधा है। अस्पतालों में लोगों को अब बेड नहीं मिल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसलिए मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपके नंबर सबको दीजिए, टीवी के अंदर प्रसारित कर दिए, प्रिंट मीडिया के अंदर में प्रसारित करिए, और वो सारे नंबर, आपका नोडल अधिकारी कौन है, कहाँ पे ऑक्सीजन बेड है, किस अधिकारी से बात करना है, वहाँ पे क्या व्यवस्था के लिए किससे बात करना है, क्वारंटाइन के लिए किससे बात करना है, जो होम आइसोलेशन में जा रहे हैं वो कौन से डॉक्टर से बात करें, ये सारी लिस्टों को सार्वजनिक करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि वो बात को रखे, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ कैसा है, क्या है, जनता के सामने आके कि कम से कम 1,000 बेड हम ऑक्सीजन वाला लोगों को उपलब्ध करा सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले कोई एक खुले, मगर पूरे संपूर्ण तरीके से वहाँ पर क्या परेशानी आ रही है, क्या कमी हो रही है, उसके बाद फिर हम दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, मगर अब जो भी डालेंगे वो पूरा ऑक्सीजन वाले बेड रहेंगे। और आप देखिएगा जैसे ये सोमवार को चालू हो जाएगा सेकंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखने आ रहे हैं, सेकंड हाफ में जब यह चालू हो जाएगा उसके बाद फिर 2-3 दिन में फिर यहाँ पर क्या कमी बेसिस आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ डालो, क्योंकि रायपुर नगर निगम के लिए ऑक्सीजन बेड एक नई चीज़ है। हमने कभी भी नहीं डाला, हमने कभी प्लांट नहीं देखा, पहली बार प्लांट डाला गया, पहली बार ऑक्सीजन का मतलब रायपुर नगर निगम काम कर रहा है। कहीं पर भी कोई टेक्निकल थोड़ी बहुत परेशानी आएगी तो आगे उसको ठीक करके और भी आगे में जो हमारे बनेंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है और सरकार की क्या तैयारी है। तो जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 36 विशेषीकृत कोविड अस्पताल हैं, 66 कोविड केयर सेंटर्स हैं, 78 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है, 16,207 बेड की व्यवस्था है, 3,446 बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, 902 एसडीयू और 1,167 आईसीयू बेड है। रायपुर एम्स के आईसीयू में अब 40 से बढ़ाकर 60 बेड कर दिए गए हैं। अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन वाले बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इसी रफ्तार से मरीज बढ़ते रहे तो क्या होगा, कैसे लोगों का इलाज होगा। ये आंकड़े तब है जब रायपुर लॉक है, दूसरे शहरों में भी नाइट कर्फ्यू जारी है, फिर भी आंकड़े कम नहीं हो रहे। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब मजदूरों का पलायन होने लगा है। पिछली बार भी मजदूरों के आने से हालात बिगड़े थे। कोरोना के डर से मजदूर वापस अपने घर आने लगे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट रही है। अगर स्क्रीनिंग में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन बेड की कमी लगातार नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की बात की है, लेकिन जिस तरह से मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब ऑक्सीजन बेड भी कम होने लगे हैं। कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। वेंटिलेटर बेड्स खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन बेड मिल नहीं पा रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर लगातार कम होती जा रही है। सिर्फ 10 दिन में करीब 10% की गिरावट आई है। रिकवरी दर घटती रही तो परेशानी और बढ़ेगी और मौत के आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। और फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।